इंटीग्रेटेड फार्मिंग जो होती है, इसमें और एक बात आपको सब लोगों को ध्यान में रखना चाहिए कि जो भी खाद हम बाहर से दे रहे हैं ज़मीन में, वो दिया हुआ खाद कन्वर्शन करके फिर गन्ने को वो खाने को मिल सकता है। ये कन्वर्शन करने वाला पार्ट जो होता है वो बैक्टीरिया करते हैं। दिया हुआ खाद वो गन्ना नहीं उठा पाता, वो जिस फॉर्म में है उस फॉर्म में वो लेता नहीं है। बैक्टीरिया उसको कन्वर्ट करके तैयार करके देते हैं, अवेलेबल फॉर्म बोलते हैं उसको, फिर वो गन्ना उसको खा सकता है। ये बैक्टीरिया जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा होने चाहिए और एक्टिव बैक्टीरिया होने चाहिए। इसके लिए ज़मीन में ऑर्गेनिक कार्बन होना बहुत ज़रूरी है, ये उसका खाद है। जिस ज़मीन में ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा बहुत ज़्यादा है वो ज़मीन फर्टाइल होती है। और ऑर्गेनिक कार्बन अगर ज़मीन में बढ़ाना है, सॉइल फर्टाइल करनी है, तो ज़मीन में पहला ऑर्गेनिक कार्बन देना है, वो बाहर से देते हैं। ऑर्गेनिक कार्बन का सोर्स होता है, सबसे अच्छा सोर्स है वो है गोबर का खाद। वो बहुत ज़्यादा अपने को ज़मीन में देना है। कम से कम एकड़ में 20 टन, 30 टन, 40 टन इतना गोबर का खाद हम देंगे तो सॉइल बहुत ही अच्छी तरीके से फर्टाइल होती है। ऐसे उसके लिए 2-4 ऑप्शन भी है, जैसे कि हम ग्रीन मैन्योरिंग करना है, वो बहुत ही अच्छा एक ये हो सकता है, ऑर्गेनिक खाद हो सकता है। या वर्मी कंपोस्ट हम दे सकते हैं, या पोल्ट्री मैन्योर उसको दे सकते हैं। ऐसे अलग अलग ऑर्गेनिक खाद उसको पहले देना है और सॉइल की फर्टिलिटी अच्छी करनी है। एक बात सब लोगों ने ध्यान में रखना है कि कौन सा भी क्रॉप हो, वो तैयार होने के लिए उसको न्यूट्रिएंट्स कितने चाहिए होते हैं। जैसे कि गन्ने का साइंटिस्ट लोगों ने बता कर रखा है, 1 टन ऑफ गन्ना अगर तैयार करना है तो उसको 1.4 kg नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है, 600 ग्राम्स फास्फोरस की ज़रूरत होती है और 1.5 kg पोटेश की ज़रूरत उसको होती है। इतना उसको खाने को मिला तो 1 टन गन्ना बन सकता है। बाकी सब आइडियल होना चाहिए, जैसे पानी ठीक तरीके से देना है, बाकी सब आइडियल अगर है, इतना उसको खाने को मिला तो 1 टन गन्ना बन सकता है। 1.4 kg नाइट्रोजन जो देना है, आप कौन से भी फार्म से दे सकते हैं, या तो केमिकल से दे सकते हैं, ऑर्गेनिक से दे सकते हैं, या और कोई नेचुरल फार्मिंग भी आ रही है उसमें से भी दे सकते हैं। उसको बस 1.4 kg नाइट्रोजन चाहिए। आप केमिकल से दे रहे हैं या ऑर्गेनिक से दे रहे हैं वो नहीं देखता है, उसको चाहिए 1.4 kg नाइट्रोजन, 0.6 kg फास्फोरस और 1.5 kg पोटेश उसको चाहिए, तभी वो 1 टन गन्ना बन सकता है। ये ध्यान में रखना चाहिए। अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग भी करना है तो कर सकते हैं, नेचुरल फार्मिंग करना है तो भी कर सकते हैं। हम करते हैं दोनों का मिक्स करके इंटीग्रेटेड फार्मिंग करते हैं। एक जगह सॉइल की फर्टिलिटी अच्छी बना कर रखते हैं और उसको जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो केमिकल फर्टिलाइज़र से हम उसको देते हैं। हम ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, ऐसे जो लोग सोच रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। या बाकी लोग ऐसे सोचते हैं कि ये केमिकल फर्टिलाइज़र की खेती करते हैं, ऐसे नहीं होता है। हम इंटीग्रेटेड फार्मिंग करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी पहले बढ़ाते हैं, उसको मेंटेन करते हैं और जो क्रॉप है उसको नीड बेस, यानी उसको जितना न्यूट्रिएंट चाहिए वो हम बाहर से केमिकल थ्रू सप्लाई करते हैं। इसको हम इंटीग्रेटेड फार्मिंग बोलते हैं।